न जाने कितने वीरों ने दिया है, न जाने कितने वीरों ने सींचा इस देश को अपने रक्त से, तब जाके ये आज़ादी हमें मिली है। आज़ादी के संघर्ष में एक वो दौर था जिसमें लाला लाजपत राय जी ने कहा था कि भले ही मेरे जिस्म पर कितनी लाठियों की चोट पड़ जाए, एक समय वो भी आएगा जब मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजों के ताबूत में एक कील का काम करेगी। हमारे देश में रानी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी नायडू जैसे क्रांतिकारी थे जिन्हें अंग्रेजों के खिलाफ बगावत करने के लिए जाना जाता था। आज भी जब रानी लक्ष्मीबाई को याद किया जाता है तो जुबान से बस यही निकलता है कि खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, बुंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हमारे देश में चंद्रशेखर आजाद जैसे वीर थे जो खुद से अपने को गोली मार के और देश के लिए शहीद हो गए। एक बार एक अंग्रेजी अफसर ने जब चंद्रशेखर आजाद को 15 डंडे मारने की सजा दी तो पेड़ से बंधे होने के बावजूद भी जब एक डंडा उनके जिस्म को छूता तो उनकी जुबान से बस यही निकलता, भारत माता की जय। हमारे देश में राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह जैसे वीर थे जो मरते मरते भी हंसते रहे, जो हंसते हंसते फांसी के फंदे पर चढ़ गए। मैं नमन करता हूं उन वीरों को जो मरते मरते भी जय हिंद का नारा देंगे, इनकलाब जिंदाबाद का नारा देंगे। सुखदेव जब आखिरी बार मरने से पहले अपनी मां से मिलते हैं तो उनकी मां बड़ी भावुक हो जाती है और कहने लगती है कि तुम मुझे इतनी जल्दी छोड़कर जा रहे हो, अभी तो तुम्हारी उम्र ही क्या है। तो इस पर सुखदेव बड़ी गर्व से सीना चौड़ा करते हुए अपनी मां से कहते हैं कि मां आज मुझे जाने दो। सुखदेव अपनी मां से कहते हैं कि मां आज मुझे जाने दो, आज मेरे इस एक बलिदान से कल हजारों लाखों सुखदेव पैदा होंगे और इनकी छोटी छोटी कोशिश से हमारा भारत देश आजाद होगा। क्योंकि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो सुभाष चंद्र बोस जिनका एक नारा बड़े प्रसिद्ध है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हमारे देश में खुदीराम बोस जैसे वीर थे जो मात्र 11 साल की उम्र में फांसी के फंदे पर चढ़ गए और देश के लिए शहीद हो गए। इस प्रकार लगभग 200 वर्षों की हमारे वीरों की कड़ी मेहनत, संघर्ष, बलिदान और कुर्बानियों के बाद अंततः 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश अंग्रेजों की बेड़ियों से आजाद हो गया और हमारा राष्ट्रध्वज तिरंगे को फहराया गया। हमें अपने तिरंगे के मान को सदैव बनाए रखना है और देश के सम्मान को कभी भी गिरने नहीं देना है। अपने देश के सम्मान में चंद पंक्तियां क्या खूब लिखी हैं कि मैं उस देश का नागरिक हूं जिसके होठों में गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो देश जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम तो कभी वंदे मातरम तो कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंग है। मैं उस देश का नागरिक हूं जो ठुकराए हुए की सरल स्थली बन जाता है और 7 समंदर पार प्रदेशों को भी अपना ब्रदर एंड सिस्टर कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। मैं नमन करता हूं अपने देश के उन वीर जवानों को जो कड़कती ठंड हो या तपती गर्मी हो, दिन हो या रात हो, सियाचिन हो या लद्दाख हो, 24 घंटे हमारे देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर तत्पर हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है भारत। अटल जी ने कहा था कि ये वंदन की धरती है, ये अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है, इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए। और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगा के सुनेगा तो एक ही आवाज हमारी अस्थियों से बार बार गुजेगी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जय हिंद, जय भारत।